प्रदेश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में कोविड के 412 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की जान भी गई। चंडीगढ़ में सामने आए कोरोना के 2 मामले। अभी तक कोरोना के सब वेरिएंट की नहीं हुई पुष्टि। स्वास्थ्य विभाग ने कही टेस्टिंग बढ़ाने की बात। ओडिशा के खुर्दा जिले में कोरोना का एक मामला सामने आया। इससे पहले कटक में 2 मामले आए थे सामने। तीनों मरीजों का घर पर ही हो रहा इलाज। कोरोना के सब वेरिएंट के खतरे को लेकर एक्सपर्ट्स की राय। लोग घबराने के बजाय बरते सावधानी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचने के लिए कहा गया। कोरोना के खौफ के बीच आ रहा नया साल। विशेषज्ञों ने दी जश्न के साथ एहतियात बरतने की सलाह। न्यू ईयर मनाने के लिए दिल्ली एनसीआर से दूसरे शहरों के लिए रुख कर रहे लोग। महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रहे हैं कोरोना के मामले। मंगलवार को कोविड के 37 नए मामले रिकॉर्ड हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 194। मुंबई में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा केसेस। मुंबई के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट। अस्पतालों में बरती जा रही है सावधानी। स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। हैदराबाद में मंगलवार को कोरोना के 8 मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। तेलंगाना के बाकी जिलों में संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया। पंजाब के कई इलाकों में शीतलहर का सितम। अमृतसर में आया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को वाहन चलाने में हो रही है दिक्कत। झारखंड में सर्दी का सितम जारी। शीतलहर के चलते प्रदेश के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। पारा गिरने से प्रचंड ठंड का सितम झेल रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रही ठंड। रात के समय रैन बसेरों का रुख कर रहे राहगीर। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों के आसपास बनी रैन बसेरों में बहुत भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी होंगे कार्यक्रम में शामिल। राजधानी दिल्ली में आज होगा मुख्य सचिवों का 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन। कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आयोजन का मुख्य विषय ईज ऑफ लिविंग है। कोलकाता दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा सीएए देश का कानून, कोई इसे लागू करने से नहीं रोक सकता। ममता बनर्जी पर लगाया लोगों को गुमराह करने का आरोप। बीजेपी ने किया पश्चिम बंगाल के लिए चुनाव प्रबंधन कमेटी का ऐलान। 15 सदस्यीय चुनाव प्रबंधन टीम का गठन। टीम में 5 केंद्रीय नेता शामिल। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा। आज कुंभ और माघ मेले की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम। संगम क्षेत्र में किला घाट और अक्षय वट के पास हो रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं ललन सिंह। नीतीश कुमार से किया था पद से मुक्त करने का आग्रह। 29 तारीख को पद छोड़ सकते हैं ललन सिंह। ललन सिंह को लेकर बोले केसी त्यागी। कहा ललन सिंह को मिला है पत्र। 28 और 29 दिसंबर को होगी जेडीयू की बैठक। मीटिंग में हो सकता है बड़ा फैसला। ललन सिंह को लेकर बीजेपी का तंज। सम्राट चौधरी बोले अभी तक पार्टी में सिर्फ केयरटेकर का काम कर रहे थे ललन सिंह। नीतीश कुमार ही लेते हैं तमाम बड़े फैसले। गिरिराज सिंह के निशाने पर नीतीश कुमार। कहा बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे हो चुके हैं बंद। अब नीतीश की वापसी संभव नहीं। हिंदू धर्म को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ब्रजेश पाठक का हमला। कहा मामले पर अखिलेश यादव को देना चाहिए जवाब। मौर्य का बयान बहुत ही दुखद। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोली डिंपल यादव। कहा यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी विचार है। एसपी का इससे कोई मतलब नहीं है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे अखिलेश यादव की भाषा। कहा समाजवादी पार्टी ने समय समय पर दिया आतंकवादियों का साथ। कोलकाता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की स्वामी विवेकानंद पर टिप्पणी मामले में टीएमसी का हल्ला बोल। टीएमसी नेता शशि पंजा का मामले में माफी मांगने की उठाई गई मांग। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। का कांग्रेस के संपर्क में एनडीए गठबंधन के कुछ दल इंडिया गठबंधन में शामिल होने की जता रहे हैं इच्छा। फिर से पाकिस्तान का राग अलाप रहे फारूक अब्दुल्ला। कहा पाकिस्तान से करो बात, नहीं तो कश्मीर का भी हो जाएगा गाजा जैसा हाल।
यूपी में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सिपाही भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की राहत। मुख्यमंत्री योगी ने जारी किए निर्देश। एमवी केम प्लूटो जहाज पर ड्रोन अटैक को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हमलावरों को पाताल से भी खोज निकालेंगे। समुद्र में भारत की बढ़ती ताकत से घबरा रहे हैं दुश्मन देश। आज लखनऊ में होगी बीजेपी की अहम बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर होगा मंथन। मीटिंग में बुलाए गए पार्टी के सभी पदाधिकारी। दिल्ली में आज बुलाई गई एआईसीसी की बैठक। हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के नेता होंगे शामिल। 10 बजे आंध्र प्रदेश और 12 बजे हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग। दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर पर मंगलवार को भी हुई अहम बैठक। पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ आगामी चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया गया, तो बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी और खड़गे ने की बैठक। संजय राउत का बयान। इंडिया गठबंधन के पास राहुल और प्रियंका समेत कई बड़े चेहरे। कहा, तानाशाही के खिलाफ है गठबंधन की लड़ाई। गठबंधन में पीएम के चेहरे के सवाल पर बोले शरद पवार। कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव के बाद तय हो जाएगा पीएम कैंडिडेट का नाम। मुख्तार अब्बास नकवी का गठबंधन पर निशाना। कहा, कांग्रेस की खटारा गाड़ी में सवार होने की कोशिश। गठबंधन में आ चुकी है दरार और रार। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, गठबंधन के सभी दल कुर्बानी देने के लिए तैयार। जिसे जो सीट मिलेगी वो वहीं पर लड़ने के लिए तैयार। दिल्ली में हुई बिहार कांग्रेस नेता की बैठक पर अखिलेश प्रसाद सिंह का बयान। कहा, सीट बंटवारे पर 29 दिसंबर को मीटिंग में होगी चर्चा। कांग्रेस करेगी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश। दिल्ली में हुई बैठक को लेकर बोले जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विकार रसूल। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। सीट बंटवारे का फैसला पार्टी हाईकमान पर छोड़ा। मुंबई में अजीत पवार के घर हुई एनसीपी अजीत पवार गुट की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई चर्चा। पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाने पर रहा जोर। मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। मिशन 2024 की कामयाबी के लिए दरगाह पर की दुआ। कांग्रेस नेता इमरान मसूद भी रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए लोगों से समर्थन मांगा। लोकसभा चुनावों को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर पर सपा के पूर्व मंत्री के सर्वे पर सपा के पूर्व मंत्री शाहिद मंसूर का तंज। कहा, बीजेपी के पास ईवीएम हैक करने का जुगाड़। यूपी की 80 नहीं 100 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ठहराया सही। कहा, सर्वे के लिए एबीपी न्यूज का धन्यवाद। इस बार जनता के आशीर्वाद से पार होगा 400 का आंकड़ा। एबीपी सी वोटर के सर्वे पर बोले छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव। कहा, जनता को मोदी जी पर भरोसा। 2024 में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। दिल्ली में बीजेपी सांसद डॉक्टर अनिल जैन ने एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे को बताया सही। कहा, 350 से ज्यादा सीटों से बनेगी बीजेपी की सरकार। 24 में कांग्रेस का होगा बुरा हाल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर बयान। कहा, लोगों को मोदी जी पर भरोसा। तीसरी बार भी केंद्र में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर जताई सहमति। कहा, देश में मोदी का डंका। देश को मोदी की गारंटी पर विश्वास है। 400 सीट का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, सर्वे का जमीनी हकीकत से दूर दराज तक कोई नहीं है वास्ता। इंडिया गठबंधन 2/3 से ज्यादा सीटें जीतकर बनाएगी सरकार। पीएम मोदी के नाम एक और रिकॉर्ड। यूट्यूब चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले दुनिया के इकलौते नेता। पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जुड़े। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताई खुशी। कहा, पीएम मोदी के यूट्यूब चैनल पर आज 2 करोड़ से अधिक सब्सक्राइबर हो गए हैं। जनता का मिल रहा भरपूर साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात की। भविष्य की रणनीतिक साझेदारी, पश्चिमी एशिया के हालात, शांति और सुरक्षा पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव से मुलाकात करेंगे। कल भारतीय मूल के नागरिकों के साथ की थी मुलाकात। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएंगे। सेना के अधिकारियों के साथ बैठक करके हालात का जायजा लेंगे। राजौरी में जवानों से भी करेंगे मुलाकात।
मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इम्फाल युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम एकनाथ शिंदे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार मौजूद रहे। तमिलनाडु दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन थूथुकुडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुरुंजी नगर का दौरा किया। अधिकारियों के साथ नुकसान पर मंथन किया। वीर बाल दिवस के मौके पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह ने सदर कैंट स्थित गुरुद्वारे पर टेका मत्था। कहा, गुरु गोविंद सिंह महाराज के पुत्रों की कुर्बानी दुनिया के सामने मिसाल है। राजस्थान के सीएम भजन लाल का बयान। कहा, प्रदेश में 19 परीक्षाओं में 17 पेपर हुए लीक। अब दोषियों को सजा मिले, ये सुनिश्चित करेगी हमारी सरकार। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। कर्ज में डूबे राज्य के लिए लंबित केंद्रीय अनुदान को मंजूरी देने की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भ्रमण पर आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से मुलाकात की। दोनों सीएम के बीच विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान। कहा, शिक्षक पात्रता टेस्ट पास करने पर 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई हुई। कोर्ट ने गिरफ्तार 3 आरोपियों की 2 दिन की ईडी हिरासत बढ़ा दी है। कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई। डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश जारी। अखिलेश यादव के करीबी मनीष जगन अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें। प्रयागराज पुलिस ने मनीष के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमों में दाखिल की चार्जशीट। मनीष को अब कोर्ट में करना होगा सरेंडर। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश मौके से हुआ फरार। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर पर हुई कुर्की की कार्रवाई। कुर्की से पहले इलाके में मुनादी भी कराई गई। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है गुड्डू मुस्लिम। यूपी के झांसी में जमीन के विवाद में शख्स और उसकी पत्नी बेटे को छत से फेंका नीचे। शख्स के नीचे गिरने से मौत हुई। पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई में आरबीआई कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के इस्तीफे की मांग भी की गई। हैदराबाद में पुलिस को मिली सफलता। 5 घंटे में किडनैप 1.5 साल के बच्चे को बरामद किया। किडनैपर्स को किया गिरफ्तार। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिली पुलिस को सफलता। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में 80 लाख की प्रतिबंधित दवाएं बरामद। दवाओं के साथ सीआईएसएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में एक्सपायरी शराब की नष्ट की गई है। बुलडोजर चलाकर नष्ट की गई शराब की बोतलें। यूपी के बाराबंकी में अपहरण के बाद महिला के साथ गैंग रेप। परिजनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। 1 आरोपी गिरफ्तार हुआ। 3 आरोपी मौके से भागे। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों ने उठाए सवाल। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने आयु सीमा में छूट न मिलने पर किया प्रदर्शन। हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। एलओसी पर लगातार साजिश रच रहा पाक। ड्रोन के जरिए गिराई गई हेरोइन जब्त। बीएसएफ ने बरामद किए हेरोइन के 6 पैकेट। कोहरे का फायदा उठाकर नशीले पदार्थों की तस्करी। गुवाहाटी में विंटर एक्सपो का आयोजन दीवान ट्रेड सेंटर में किया गया। इसका आयोजन उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लगाए गए हैं स्टॉल्स। रेसलर विनेश फोगाट ने खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड लौटाने का ऐलान किया। चिट्ठी में लिखा, ताकतवर का इस हाल में पहुंचाने के लिए धन्यवाद। अयोध्या में आज मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पत्रकारों को नवनिर्मित मंदिर में ले जाया जाएगा। पहली बार अयोध्या का भव्य राम दरबार कैमरे में होगा कैद। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी से जुटे सेवादार रामलला के मंदिर के लिए मालिक खुद को मान रहे हैं धन्य। रोजाना करीब से होते हैं रामलला के दर्शन। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। कहा, राम मंदिर के कार्यक्रम में सभी को बुलाना चाहिए। अगर निमंत्रण मिलेगा तो जाने के लिए एक बार जरूर सोचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, चारों पीठ के शंकराचार्य को अयोध्या बुलाना चाहिए। निमंत्रण आएगा तो हम लोग निश्चित तौर पर जाएंगे। 15 जनवरी से शुरू होगी मुंबई से अयोध्या तक सीधी फ्लाइट। 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण। इंडिगो एयरलाइंस ने किया ऐलान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले, कांग्रेस के बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए, बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए क्रेडिट। आज से शीतकालीन चारधाम यात्रा पर रहेंगे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। कपाट बंद होने की वजह से इन दिनों शीतकालीन प्रवास पर चार धाम की देवडोलियां। इतिहास में पहली बार कोई शंकराचार्य करेंगे शीतकालीन चारधाम यात्रा।